चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कंप्यूटर में अभी तक हमने जो देखा, हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन वगैरह सब देख ली है। और आज हम एमएस ऑफिस देखेंगे। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट भी है, जो हम आपको सिखाएंगे, बेसिक उसकी नॉलेज देंगे। तो एमएस ऑफिस कई वर्जन है एमएस ऑफिस के जो अभी तक आ चुके हैं। अभी 2021 तक आ गया है। इससे पहले 13 और 10, 7 और भी बहुत से हैं जो आ चुके हैं। 7 जो है 2007 एक बेस वर्जन है एमएस ऑफिस, जिसके ऊपर ज्यादातर काम होते हैं। उसके बाद जितने भी वर्जन आए हैं, बस उसमें इतना हुआ है कि कुछ चीजें ऐड करते गए वो लोग। जैसे आपने मोबाइल में देखा है, जब मोबाइल में किसी चीज का अपडेट आता है तो कुछ नए ऑप्शंस उसमें ऐड हो जाते हैं। उसी तरह एमएस ऑफिस में भी जो नए वर्जन है उसमें नए नए चीजें ऐड हो के आई हैं। तो हम 2007 पे इसलिए सिखा रहे हैं आपको कि वो जो ऑप्शंस है वो हर वर्जन में आपको मिलेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 2007 पे। तो आपको वो अपने लैपटॉप में या पीसी में इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। 2007 पेड होता है एमएस ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे इसको 1 मंथ का फ्री भी सब्सक्रिप्शन वो लोग देते हैं। अगर आपका कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप किसी से जो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करवाते हैं तो उनसे करा लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एकदम से ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सबसे पहले जब हम कोई एमएस ऑफिस को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक विंडो नजर आ रही है जिसपे स्टार्ट की। ये यहाँ पे भी हो सकती है, ये आपके जो है नीचे टास्क मैनेजर में यहाँ पर भी हो सकती है, नीचे की साइड में। तो मैंने इस पे क्लिक किया। आप क्लिक करते ही यहाँ आपको बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं। इसमें ये जो साइड में आपको स्क्रॉल बार नजर आ रहा है, इसे हल्के हल्के हम स्क्रॉल करेंगे नीचे। जब हम नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक फोल्डर है, और इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर इसके सारे जितने और एप्लीकेशंस हैं वो ओपन होंगी, जो सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इसी में देखिए एक्सेल भी दिखाई दे रहा है। इसी में आपको आगे जाएंगे तो पावर पॉइंट भी मिलेगा, और इसी में आपको एमएस वर्ड मिलेगा, ये वर्ड ऑफिस 2007। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से एक विंडो ओपन होती है, जो एमएस ऑफिस की विंडो है। अभी ये इंस्टॉल, क्योंकि मैं आज ही इसे दोबारा से इंस्टॉल किया है आप लोगों के लिए, तो अभी ये जरा स्टार्ट होने में टाइम लगा रही है, लेकिन आपके डेस्कटॉप में अगर आपके में पड़ा होगा तो ये एकदम स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तो तरीका हो गया ये कि आप इसे, यहाँ स्टार्ट पे आपने क्लिक किया, ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आपने इसे ड्रॉप किया, लिस्ट को नीचे की साइड में आते चले गए। या कीबोर्ड पे आपको नजर आएंगी की, एरो की। तो जब हम एरो की से भी आते हैं तो हम नीचे की साइड में आते जाते हैं। कहीं भी आप एक क्लिक करिए और एरो की से जब आप आएंगे तो नीचे ये एरो की आपको पहुंचा देगी। तो या तो ऐसे आ जाइए, या फिर ये लिस्ट को आप यूं करके ड्रॉप कर लीजिए नीचे, और यहाँ पे आपको एमएस ऑफिस नजर आ रहा है, छोटा सा एरो है। एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी। जैसे ये एक्सेल है जो मैं अभी आपको बाद में सिखाऊंगी। इसके बाद आपके पास पावर पॉइंट है, और यहाँ पे एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। तो वो विंडो अभी जब ओपन होगी तो मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगी। तो एक तो तरीका हो गया ये कि हमने इस तरह से एमएस वर्ड को ओपन किया, और ये उसकी विंडो है जो आपको ओपन होके नजर आएगी, एप्लीकेशन की, एमएस वर्ड की। इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं। एक तो तरीका हमने ये देख लिया कि हमने कैसे किया इसे ओपन। एक और तरीका है कि अगर हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक मतलब जो आपके क्लिक होते हैं दो, एक लेफ्ट होता है एक राइट, तो अब जब आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ न्यू में जाएंगे। न्यू में जाते ही यहाँ आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक फाइल बनकर आ जाएगी, और इस फाइल में यहाँ पे आप जो भी नाम लिखेंगे तो वो यहाँ पे उस फाइल का नाम हो जाएगा, और इस पे डबल क्लिक करते ही ये ओपन होगा, और ये एमएस वर्ड का आपका विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो तरीके थे जो मैंने आपको सिखाए। इसके अलावा भी तरीका है, हल्के हल्के करके हम वो भी देखेंगे। फिलहाल ये वर्ड की हमारी विंडो है, और इसमें आपको बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक बटन है, इसको कहते हैं ऑफिस बटन। इसके अंदर कुछ चीजें रहती हैं, कुछ लिस्ट हैं जो हम एक एक करके सीखेंगे।
इसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये छोटा सा, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जब हमें कोई भी जो अपना ऑप्शन है वो जल्दी यूज करना है, जैसे कहीं आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ कलर्स होते हैं जो हमें मेनली उस ड्राइंग में यूज करना है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, निकाल के बाहर रख लेते हैं अपने उस बॉक्स से जो हमारा कलर बॉक्स है। तो वो कलर हमें ज्यादा यूज करना है, हमें पता है, हमें पेंसिल यूज करना है, हमें उसमें शार्पनर यूज करना है और हमें इरेजर यूज करना है। तो हम सारी चीजें जो है अपने डेस्क पे रख लेते हैं। उसी तरह से ये आपको एक क्विक एक्सेस टूल बार है कि आप वो चीजें निकाल के यहाँ रख सकते हैं, वो ऑप्शन जो आपको बहुत ज्यादा यूज करना है, कि बार बार आपको मेन्यूज में ना जाना पड़े। ये मेन्यूज आपके लिए एक तरह से एक बॉक्स की तरह है, जिसमें सारे वो टूल्स हैं जिन्हें आप यूज करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ जो आपको डॉक दिखाई दे रहा है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है अभी नाम, तो इस वजह से यहाँ पे डॉक लिखा आ रहा है, वरना यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा था जब तक कि हम इसका कोई नाम ना रखते। तो अभी हमने इसका नाम रख दिया क्योंकि, तो यहाँ पे इसलिए डॉक लिखा आ रहा है। तो ये यहाँ पे ये नेम मैनेजर है, यहाँ पे नेम आता है इसका। इसके बाद यहाँ पे है मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन और ये क्लोज बटन। तो मिनिमाइज, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये छोटी सी विंडो हो बन के यहाँ नीचे की साइड में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे आ गई। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। रिस्टोर वाला क्या है, ये मैक्सिमाइज भी बोलते हैं इसको, कि इसको हमने ऐसे किया तो हम जितना चाहें इसे विंडो को बना के यहाँ रख सकते हैं। यहाँ छोटा सा एरो आ रहा है, इसे साइड में करके हम इसे और छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा चाहे हम अपने डेस्कटॉप पे इसको रख सकते हैं। दो तीन प्रोग्राम हमें खोलना है तो हम ये इस तरह से इसे छोटा करके रखेंगे, यहाँ मैक्सिमाइज करेंगे वापस, तो ये वापस वैसी हो जाएगी विंडो जैसी थी। उसके बाद है ये क्लोज बटन। तो जब हम इसे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब हम हमें दोबारा ओपन करना है तो हमें दोबारा डबल क्लिक करना होगा इस पे और ये ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ बटन्स हैं जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की साइड में दिखेगा, यहाँ पे यहाँ पे आपको पेजेस दिख रहे हैं। ये आपको दिखा रहा है कि आपके ये जो डॉक्यूमेंट है, ये समझिए एक तरह से फाइल है आपकी, और इस फाइल में कितने पेज हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक पेज है, तो यहाँ दिखा रहा है ये कि आपके फाइल में सिर्फ एक पेज है। वर्ड्स, अभी आपने कोई वर्ड नहीं लिखा है इसमें, तो इसलिए इसमें ये वर्ड नहीं दिखा रहा। और जैसे ही मैं इसमें कुछ वर्ड्स टाइप करना शुरू करूंगी तो ये यहाँ पे आपको दिखाएगा कि वन वर्ड, क्योंकि यहाँ मैंने स्पेस नहीं दिया। अभी मैं स्पेस देके जब अगला लिखूंगी तो ये टू वर्ड्स बन गए। तो स्पेस के बाद जितना आता चला जाएगा तो ये वर्ड्स में काउंट कर देगा उसे। और ये इंग्लिश में लिख रहे हैं आप, यूनाइटेड स्टेट, तो ये वो दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये कुछ जो है वो व्यू है, जो पेज व्यू है, ये है आप जो अभी खुला हुआ है, ये है प्रिंट व्यू। उसके बाद फुल स्क्रीन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो ये फुल स्क्रीन व्यू हो जाएगा आपका। इसको क्लोज करते हैं। ये सारी चीजें हम अंदर से भी मेन्यू में अभी सीखेंगे बाद में। और यहाँ पे वेब व्यू, वेब लेआउट जो है, इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे इंटरनेट पे हम कोई पेज खोलते हैं तो ये इतना ही बड़ा इस तरह से आता है, उसी तरह से ये पेज बन जाएगा। तो हम फर्स्ट वाले पे रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये हमारा जूम दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसको हम इधर करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, और ज्यादा इधर करते हैं जूम इन हो जाता है। या माइनस पे आप क्लिक करेंगे तो जूम आउट होता चला जाएगा, और प्लस पे करेंगे तो जूम इन होता चला जाएगा। तो ये हमारा पेज को जूम करने के लिए है। उसके बाद यहाँ आपको स्क्रॉल बार है पेज को नीचे करने के लिए, और जितने पेज हैं ये और बढ़ता चला जाएगा नीचे तक, और ये ऊपर करेंगे तो पेज ऊपर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इसकी। मैं आपको पेज जो है उस पे लिखा हुआ भी आपको भेज दूंगी, तो उस आपके ग्रुप पे, तो उसमें भी देख लीजिएगा इन सब के नाम, और उसी तरह से स्टार्टिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले ऑफिस बटन है यहाँ पे। ये आपको मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, ये है होम मेन्यू। होम मेन्यू में ग्रुप्स हैं। सबसे पहला है क्लिपबोर्ड, फिर है फॉन्ट, फिर है पैराग्राफ। तो ये हर चीज का अपने अपने काम है। जैसे ड्राइंग में आपके कलर्स का यूज है, आपको थोड़ा बोल्ड करना है तो बोल्ड आपको मार्कर लेना होगा, आपको हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर लेना होगा, तो यहाँ पे भी उन्होंने हाईलाइटर दिया है। आपको अपने फॉन्ट में कलर करना है तो ये कलर दिए हुए हैं यहाँ पे। आपका ये पैराग्राफ से रिलेटेड है जो आप लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ आपको कैसे रखना है, आपको बीच में रखना है, या फिर आपको एक बुक फॉर्म में आपको करना है, जस्टिफाई कहलाता है वो। और उसके अलावा आपको अपने पूरे पैराग्राफ में अगर कलर करना है, पैराग्राफ के चारों तरफ कोई बॉक्स बनाना है आपको, अपने फॉन्ट चेंज करना है कि फॉन्ट है ये सारे चीजें, तो ये सारी चीजें हम एक एक करके सीखेंगे। आज एक ओवरव्यू हमने देखा कि ये
क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। उसके बाद है इंसर्ट। अब इंसर्ट में क्या है, आपको कोई बुक का कवर पेज बनाना है, ब्लैंक पेज चाहिए आपको अपने फाइल में। पेज ब्रेक करना है, मतलब पेज ब्रेक आता है कि इसके बीच में एक ब्रेक हो जाता है, पेज एक और ऐड होता चला जाता है। टेबल बनाना है, पिक्चर्स बनाना है, क्लिप आर्ट, छोटे छोटे से कुछ डिजाइन हैं जो आपको अपने जो है फाइल में इंसर्ट करना है। तो वो आपके यहाँ पे अभी ये खुलकर आएंगे और इसके अंदर रहेंगे, जो भी आप कंप्यूटर में आपके पास क्लिप आर्ट्स होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी इस जगह पे। उसके बाद आपका है शेप्स, के अगर आपको शेप्स बनाना है कुछ तो यहाँ है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट बनाना है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और वर्ड आर्ट है, थोड़ा सा डिजाइन में आपको कुछ लिखना है। इसी तरह पेज लेआउट है, पेज लेआउट में आपके पास पेज से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि पेज को आपको कैसे रखना है, आपको नॉर्मल पेज चाहिए या नैरो में चाहिए, नैरो मतलब चारों तरफ से मार्जिन बहुत कम छूटा हुआ होता है, या आपको वाइड में चाहिए ज्यादा मार्जिन, बस बीच बीच में लिखना है आपको। इसी तरह से ओरिएंटेशन में है कि आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए। पोर्ट्रेट तो हो गया ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, लैंडस्केप में हम करेंगे तो ये वाइल्ड हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास आ जाएगा ये हमारा पेज। उसी तरह से अब ये साइज है कि आपको किस साइज में चाहिए। A4 साइज एक स्टैंडर्ड साइज होता है एक पेज का, ये A4 साइज है। कॉलम आपको बनाना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो कैसे कॉलम बनाना है, आपको 2 कॉलम में लिखना है, 3 में लिखना है, जैसे आपने पोइट्री वगैरह लिखी देखी होगी बुक्स में कि 2 कॉलम में लिखा हुआ है, या फिर लेफ्ट में ज्यादा है राइट में कम है, इसी तरह से ये है। और वाटर मार्क लगाना है। वाटर मार्क क्या होता है, आपके पेज पे पीछे हल्का सा आपका एक वाटर मार्क आता है, ये उस चीज के लिए है कि आपके डॉक्यूमेंट को कोई अपने नाम से पब्लिश ना कर दे। तो हम वाटर मार्क लगा देते हैं पेज के ऊपर, कि अगर कोई उसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी अगर अपने नाम से भी दे रहा है तो उसमें वाटर मार्क आ जाएगा आपकी कंपनी का, अगर आपके नोट्स बनाए हुए हैं तो। पेज के ऊपर कलर देना है, पेज को बॉर्डर देना है। तो ये सारी चीजें आपकी पेज लेआउट में है। इसके बाद रेफरेंस टैब है। रेफरेंस टैब में क्या है, ये उनके लिए है जो लोग रिसर्च वगैरह करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस के बुक में टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें फुट नोट कैसे लगाते हैं। फुट नोट क्या होता है, जैसे हमने कभी कोई बुक पढ़ी होगी उसके नीचे आपने देखा होगा ये छोटे छोटे से नोट्स दिए होते हैं, जैसे कोई पोएट्री है उसमें उर्दू के वर्ड्स हैं, कोई मुश्किल वर्ड्स हैं और उसमें हमें उसका मतलब नहीं पता है, तो ये फुट नोट बना देते हैं। वन लिखा होगा और नीचे उसका मतलब लिखा होगा कि आपका इस वर्ड का क्या मतलब है। उसी तरह से एंड नोट होता है जो हमारे पूरी डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है। तो ये सारी चीजें रिसर्च वालों के लिए हैं जो लोग बुक्स वगैरह लिखते हैं। इसके बाद मेलिंग। अब ये मेलिंग जो है ये कंपनी के लिए खास तौर से बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक जो है वो है मेन्यू। इसमें क्या है, आप एनवलप्स डिजाइन कर सकते हैं, जैसे आपने शादी वगैरह के जो कार्ड्स आते हैं आपके, आपने देखा होगा एनवलप पे कई दफा कंप्यूटराइज नाम लिखे होते हैं। तो ये उसके लिए है कि एनवलप पे आपका नाम प्रिंट होके आ सकता है। लेबल्स बना सकते हैं आप नाम के, ये लेबल्स जैसे बच्चों के बुक्स वगैरह पे चिट्स लगती हैं, जो नेम वगैरह की स्लिप्स लगती हैं, तो इससे वो लेबल्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा मेल वगैरह करने के लिए ये मेलिंग पूरा उसी के लिए है। रिव्यू में आपके पास क्या है कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया है, अब आपको लास्ट में उसका रिव्यू करना है कि वो ठीक है। स्पेलिंग आप उसकी चेक करेंगे, उसमें कोई वर्ड्स ऐसे हैं जिसका रिसर्च करना है, या फिर आपको उसका ट्रांसलेशन करके देखना है। उसमें कोई कमेंट लगाना है कि भाई ये वाला जो आपने लिखा है ये बात ठीक है या नहीं है, या इसके बारे में कुछ ज्यादा लिखना है तो हम कमेंट में लगा देते हैं कि जैसे ही जो पढ़ने वाला है उस कमेंट पे जाएगा तो उसे उसके बारे में और डिटेल मिल जाएगी उसमें। ये क्या है, ये जब हम अपने डॉक्यूमेंट को अपने सीनियर को चेक करने के लिए देते हैं तो हम ये ऑन करके जाते हैं, ये वाला ऑप्शन ट्रैकिंग वाला। तो उसमें क्या है, अगर वो कोई चीज डिलीट करता है, कोई चीज चेंज करता है, तो वो रेड कलर से होकर आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ उसने चेंज किया है। अब अगर हमें वो चेंज रखना है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं रखना है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें एक रिव्यू है। इसके बाद है व्यू। व्यू क्या है कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया है, अपना पूरी फाइल बना ली है। अब आपको इसको व्यू करना है कि आप उसको कैसे रखना चाहते हैं, प्रिंट लेआउट में रखना है, फुल स्क्रीन रखना है, या उसमें ग्रिड लाइन लगाना है इस तरह से, या फिर आपको उसमें रूलर देना है। रूलर ये है जो ऊपर 1 2 3 4 लिखा है, नहीं देना है, इसे हटा दीजिए। डॉक्यूमेंट मैप, यहाँ साइड में आपका डॉक्यूमेंट मैप आएगा, जितनी हेडिंग्स हैं वो ये सारी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी कि आपने कितनी हेडिंग्स बनाई है। थंबनेल है,
थंबनेल में पूरे पूरे पेजेस दिखाई देंगे यहाँ साइड में कि कौन से पेजेस पे क्या है। जूम करना है, 100% जूम करना है, जो अभी हम यहाँ से कर रहे थे जूम वही चीजें हैं। और बाकी आपकी विंडो को आपको अरेंज करना है, वो सारी चीजें अरेंज होंगी। तो ये तो एक नॉर्मल, मतलब मैंने आज आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है एक वर्ड की विंडो से, ठीक है। कल से हम इस पे काम शुरू करेंगे। तो आप मुझे बताइए, आप लोगों के समझ में आया कि ये क्या चीज है? कुछ पूछना है तो अब आप पूछ लीजिए।